वेलकम स्टूडेंट्स। पुराने वीडियो लेक्चर में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था और ये देखा था कि 2014 और 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमने उस वीडियो में बात किया था। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए वो हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए आपको कौन से स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, बुक्स, ऐसे बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन से यूट्यूब का वीडियो लेक्चर देखना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और नेट सेट के एग्जाम में बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, नेट का अगर आप तैयारी करोगे और आप सोचोगे कि मैं ईपी का तैयारी कर लूँगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो आपके नेट में नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने जो आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, या जो बहुत टाइम से मैथमेटिक्स की तैयारी नहीं कर रहे थे लेकिन अभी सेट का एग्जाम उनका क्वालिफाई हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 4 महीने 5 महीने बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं और सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले एक कोर्स खरीद लीजिए। ठीक है, आप फिजिक्स वाला या गजेंद्र पुरोहित सर का किसी का भी एक कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि जब तक आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, पूरा प्रॉपर आपको नहीं पढ़ाएंगे ना, तब तक आपके लिए अकेले कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले एक कोर्स खरीद लीजिए और मैं यहाँ पर फोकस करूँगा कि आप गजेंद्र पुरोहित सर का कोर्स लीजिए, क्योंकि वो 6-7 हज़ार में मिल जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, कम पैसे में मिल जाता है। यदि आपको 6-7 हज़ार एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप 1,000 में एक सब्जेक्ट का भी खरीद सकते हो। जैसे अगर आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है तो वो 900 रुपये में रियल एनालिसिस का आपको मिल जाएगा। मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है तो 800 रुपये में मॉडर्न अलजेब्रा मिल जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सा भी आपको मतलब पढ़ना है, जिस भी सब्जेक्ट को, उसका आप पार्ट में भी सिलेबस को खरीद सकते हो। तो ये वहाँ पर सुविधा मिलती है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नेट का सिलेबस आप एकाएक खरीद लोगे, पढ़ नहीं पाओगे तो भी दिक्कत होता है। तो आप वहाँ पर पार्ट वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बिगिनर के लिए, उनको तो एक कोर्स खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आगे स्टडी कर पाओगे। सेकंड चलते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो पहले से भी नेट सेट का प्रिपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एपी का प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, सबसे पहले मैं क्लास नोट्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है पाईएम के क्लास नोट्स सबसे बेस्ट रहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्लास नोट्स। अगर आपको तैयारी करना है तो पाईएम के क्लास नोट्स से आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा देखते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा में आपने देखा है कि 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो ये क्लास नोट्स रहेगा उसमें आपका पूरा नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड एक्सटेंशन तक पूरा पढ़ाया जाता है। तो ये क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न अलजेब्रा का, बाई DC मिश्रा सर। ठीक है, जितना भी मैं आपको क्लास नोट्स और आपका ये स्टडी मटेरियल बता रहा हूँ ये आपका ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड चलते हैं लीनियर अलजेब्रा। अगर आपको पढ़ना है तो आप योगेश सर के क्लास नोट से पढ़िए। ध्यान देंगे लीनियर अलजेब्रा जब आप नेट के लिए पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, आपको पूरा वेक्टर स्पेस पढ़ना रहता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ना रहता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हमारा जो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो आपको पढ़ना है पूरा लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरली ये जो चीज़ है लीनियर अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट को पढ़ाया जाता है उसमें मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है, उसके बाद वेक्टर स्पेस पढ़ाया जाता है। तो आप जो ये क्लास नोट्स लोगे उसमें मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका योगेश सर बहुत बेहतरीन नोट्स बनवाते हैं, वहाँ से आप इसका तैयारी कर सकते हो। रियल एनालिसिस की बात की जाए तो आनंद सर का भी बहुत बेस्ट रहता है और योगेश सर का भी बहुत बेस्ट रहता है। दोनों में से कोई से भी आपको मिले आप ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगेन योगेश सर का बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो पाईएम का जो क्लास नोट्स है ये सारे जो टीचर पाईएम ही कोचिंग में पढ़ाते हैं। ठीक, आनंद सर उसके फाउंडर है। तो यहाँ के क्लास नोट्स अगर आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको कोई फ्रेंड गया है दिल्ली में कोचिंग करके आया है, उसके पास नोट्स है, उसका फोटोकॉपी करा लो, या ग्रुप में जुड़ोगे, मेरे पास कुछ सारे नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्लास नोट्स पढ़ना है तो आप इनसे पढ़िए, बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, खासकर ग्रुप थ्योरी तो ऐसा चीज़ है कि आप सोचोगे कि मैं रेफरेंस बुक से पढ़ूंगा तो तैयारी कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ग्रुप थ्योरी अगर आपको समझना है तो पूरे भारत में अगर कोई बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है तो DC मिश्रा सर है। ठीक है, मैं ये एकदम सॉलिड बोल सकता हूँ क्योंकि DC मिश्रा सर का जो नोट्स है वो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पाईएम का क्लास नोट्स। इसके बाद चलते हैं प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लास नोट्स पढ़ लेते हैं लेकिन हमको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें प्रिंटेड रहती है और फिर क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है, रिजल्ट लिखे हुए रहते हैं, एकदम मतलब वो सीक्वेंस में रहता है। तो यदि आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल से तैयारी करना है तो आप राइजिंग स्टार एकेडमी का ले सकते हैं, या फिर GR इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं, या फिर बलवान मुदगिल का। ये तीनों का लगभग एक जैसे हैं, एकदम मतलब 99% एक जैसे है। तो ठीक है, आपको जनरली ये राइजिंग स्टार का ही मिलेगा आपको।
ठीक है, जो हमारे पास भी है वो राइजिंग स्टार का है। तो राइजिंग स्टार के एकेडमी के स्टडी मटेरियल से आप तैयारी कर सकते हो। रियल, लीनियर, मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स का करिए, बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वहाँ से आप करोगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने बात किया है, जो भी चीज़ें यहाँ पर बात की, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आया है। लेकिन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे बात करते हैं। देखिए, यदि आपको टोपोलॉजी पढ़ना है तो टोपोलॉजी पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, टोपोलॉजी जनरली कोई बच्चा नहीं पढ़ता। ठीक है, बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टोपोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने भी टोपोलॉजी को पूरा स्किप कर दिया था, लेकिन एपी के लिए पढ़ना पड़ा। तो टोपोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो बलवान मुदगिल जो सर है उनका यूट्यूब में वीडियो लेक्चर्स है, लगभग 50-55 या आई थिंक 70 वीडियो लेक्चर बना हुआ है। आप उन सारे वीडियो लेक्चर का क्लास नोट्स बना लीजिए, बहुत बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा। उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि टोपोलॉजी होता क्या है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो टोपोलॉजी के लिए आप इनका वीडियो लेक्चर देख सकते हो। और बुक पढ़ना है तो आप JN शर्मा, JP चौहान बाई कृष्णा पब्लिकेशन, ये बुक आती है। मैंने भी इसी बुक से तैयारी किया हुआ था, क्योंकि जो 19 का पेपर था उसमें बहुत अच्छे और बेसिक क्वेश्चन आए थे, जो कि इसमें पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। तो आप ये वाला बुक खरीद सकते हो, JN शर्मा, JP चौहान बाई कृष्णा पब्लिकेशन, बहुत बेस्ट बुक है, बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, इसके लिए अगर आपको तैयारी करना है तो आप बहुत अच्छा है BSc फर्स्ट ईयर का पेपर 3 खरीद लीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे, मैं भी जो बता रहा हूँ BSc फर्स्ट ईयर पेपर 3, ये जो है वो ओल्ड वर्जन की बात कर रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पर लिखा है ओल्ड वर्जन, मतलब अभी जो नया शिक्षा नीति लागू हो चुका है, इसके पहले भी सिलेबस चेंज हुआ था, और उससे पहले मतलब लगभग 2 से 3 साल पुराना आप जो बुक देखोगे, जब BSc में 3 बुक पढ़ाया जाता था तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब BSc में 3 बुक चलता था उस टाइम का जो आप BSc का बुक खरीदोगे, BSc फर्स्ट ईयर का, पेपर 3 में मिलेगा वो। ठीक है, पेपर 3 क्या है, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपका पूरा वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ग्रीन, गॉस, डाइवर्जेंस, कर्ल, स्टोक्स सारे थ्योरम दिए गए हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 में। बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगी ये वाले चैप्टर के लिए। ठीक है, आप देख लेना, बुक का नाम है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। सेकंड हैंड मार्केट में आप जाओगे, ठीक है, आप भिलाई जा सकते हो, भिलाई में आपको सेकंड हैंड बुक मिल जाएगा, रायपुर में मिल जाएगा, बिलासपुर में भी मिल जाएगा, सब जगह सेकंड हैंड बुक अवेलेबल है, वहाँ से सेकंड हैंड बुक खरीद के आप ले सकते हो। क्योंकि अब इनका ये सब नए तो मिलेंगे नहीं आपको। ठीक है, अब तो नया सिलेबस आ गया है, उसमें खोजने में प्रॉब्लम है, तो जो पुराना सिलेबस के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए 2D एंड 3D ज्योमेट्री। 2D और 3D ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए आपको मेजरली पढ़ना पड़ेगा RD शर्मा सर का बुक, जो कि 10th और 11th में है। ठीक है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो 10th का बुक मैं पढ़ा था, हो सकता है अभी कुछ चैप्टर जो है 11th में शिफ्ट हो गए होंगे। ठीक है, 2D 3 में जनरली आपका क्या रहता है, लाइन, प्लेन, ठीक है, ये रहता है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती है, सर्कल, प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका 10th के सिलेबस में मिलता है। लेकिन आप देख लेना, जब आप बुक खरीदोगे तो 10th के RD शर्मा में भी 2 पार्ट रहता है, तो कौन से पार्ट में आपको मिल रहा है उसको आप अच्छे से देख लेना, सिलेबस देख के खरीदिएगा। ठीक है, 10th में मिल रहा है, 11th में मिल रहा है, ये आप उसको देख लेना। ठीक है, और 3D ज्योमेट्री का जो पार्ट है, कोनिक सेक्शन हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकल कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेगा आपको। वेक्टर, ये जो बुक है ना, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री का जो बुक है, इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री का जो आधा पोर्शन है वो आपको इस बुक में मिलेगा, और उसके यूनिट 3, 4, 5 में मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो है और ये वाला जो 3D ज्योमेट्री का पार्ट है, वो दोनों मतलब एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बुक से आपको सारा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो भी सिलेबस में दिया गया है वो आपके BSc फर्स्ट ईयर के पेपर 2 में दिया गया है। जो कैलकुलस करके बुक आती है उसका यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2 में आपका एसिम्टोप्स है, कार्वेचर है, मैक्सिमम मिनिमा है, ठीक है, अनंत बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। थोड़ा आप सिलेबस को देख के काम करना। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलती से यूनिट 2 लिख दिया हूँ या यूनिट 3 लिखा हूँ, मैं सही लिखने की कोशिश किया हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं पर कुछ गलत हो, तो सिलेबस देख लेना। आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सिलेबस है वो यूनिट 2 में है कि यूनिट 3 में है। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है कि पेपर 2 कैलकुलस के यूनिट 2 में है वो। ठीक, इसी प्रकार इंटीग्रल कैलकुलस भी आपके BSc फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कैलकुलस के यूनिट 3 में मिलेगा आपको। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, और आधा जो है वो सेकेंड ईयर के पेपर 1 एडवांस कैलकुलस में मिलेगा, यूनिट 5, जहाँ पर आपको बीटा गामा फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको BSc फर्स्ट ईयर का पेपर 2 लेना पड़ेगा और सेकेंड ईयर का पेपर 1 लेना पड़ेगा, कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका फर्स्ट ईयर का जो पेपर 2 कैलकुलस उसका चौथा यूनिट है। चौथे यूनिट में आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट करने वाला, वो सारी चीज़ों को पढ़ते हो, वो आपका यूनिट 4 में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका पूरा फर्स्ट ईयर में कवर हो जाएगा। आपको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। नेट के लेवल का आप, जैसे मैंने बोला कि आप
आपको जैसे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल लेना है ना, क्लास नोट्स, तो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि आप ODPD के लिए भी खरीदो करके, क्योंकि ODPD का जो काम है ना, जैसे कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली सारी जो चीज़ें हैं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बेसिक आता है BSc लेवल का। तो BSc लेवल का करोगे तो चल जाएगा, एकदम नेट लेवल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनको आप BSc के लेवल में देख लो, सब BSc फर्स्ट ईयर की मेजर है, ठीक है। तो ये तो हो गया। और एक जो चीज़ है ये वाली जो टोपोलॉजी, वो आप MSc में पढ़ते हो तो MSc का बुक लगेगा, बाकी सब आपका फर्स्ट ईयर की बुक से ही कवर हो जाएगा मेजरली, ठीक। अब अगर मान लो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मान लीजिए मैंने जितना बताया आप उतना कर चुके हो, आपको थोड़ा और एडवांस जाना है, तो और एडवांस के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आप सोचोगे कि मैं सिर्फ मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, बिना क्वेश्चन के मैं बना लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एनालिसिस करना है कि प्रीवियस ईयर नेट सेट और AP में जो क्वेश्चन आए हैं, कैसे टाइप से क्वेश्चन आए, आपको उसको समझना है, तो इसका आप जरूर तैयारी करिए। और अगर आपको और करना है तो डॉक्टर AP सिंह का भी स्टडी मटेरियल आता है, ठीक है, आप उनके वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, उनका बुक आता है डॉक्टर AP सिंह सर का, यहाँ से ले सकते हो। दिप्स एकेडमी का भी आ सकता है, वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। दिप्स एकेडमी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन आता है, ठीक है, अच्छा मोटा बुक रहता है, तो आप उसमें आप रियल पार्ट का बुक आता है पेपर 1, उसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात की चीज़ है। अगर आप शुरुआत करें तो एकदम बेसिक से शुरू करो, एकदम आपको सब तरफ का हर चीज़ को लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए। देखिए जो चीज़ें आपका BSc में है तो पहले आप BSc का बुक खरीद लो, इन सारी चीज़ों को करो, ठीक है। जहाँ पर आपका 10th 11th का चीज़ यूज़ हो रहा है, जैसे 2D 3D ज्योमेट्री 10th वाली चीज़ों को करो आप, है ना। वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट ईयर का बुक हो जाएगा। टोपोलॉजी आपका यूट्यूब में पूरा वीडियो लेक्चर बना हुआ है, और ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है आपके पास, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये सब में आप दिक्कत लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा क्लास नोट्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, यूट्यूब वीडियो हो गया, बुक्स हो गया, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अब सिलेबस के बाद देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमसे रह गया है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया गया था अलजेब्रा, तो ये फर्स्ट वाले से लेके ना ये जो लास्ट वाले तक है, रेसिप्रोकल रूट तक है, ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट है। तो आपके पास कोई सा भी BSc का बुक होगा, आई थिंक ये BSc फर्स्ट ईयर की ही बुक में है, फर्स्ट ईयर का पेपर 1 में मिलेगा, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन करके चैप्टर है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कोई सा भी वीडियो लेक्चर देखोगे तो बन जाएगा। मैं भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर लाऊंगा, आप उसको भी देख सकते हो, उसमें मैं पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन को कवर कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कन्वर्जेंस वाला जो सीरीज़ है, ये तो आपका जो प्रिंटेड नोट्स लोगे आप राइजिंग स्टार, उसमें भी मिल जाएगा। और अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप स्टडी क्लास नोट्स लोगे आनंद सर का या योगेश सर का, उसमें भी मिल जाएगा। तो ये तो कवर हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स तो आपका ये भी कवर हो जाएगा भाई क्लास नोट्स में भी, ठीक। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मुश्किल जाता है, ठीक है, मेरे से भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे। ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे अब तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल रहा है, एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, डिमाइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, सेपरेबल इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं आपका BSc फर्स्ट ईयर के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। BSc फर्स्ट ईयर का पेपर 1 या पेपर 2 में मिलेगा, आई थिंक पेपर 1 में मिलना चाहिए। पेपर 1 में यूनिट 5 है, मेरे को ऐसा लग रहा है, उसमें आप देखना तो ये बहुत सारा चीज़ ना उसे मिल जाएगा। और इसको आप यूट्यूब में भी सर्च करके बना सकते हो, ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मिलना मुश्किल है, ये मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, इसके जो क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे उनको मैंने सॉल्व किया है, कहाँ से आ रहा है, कितना डिप्थ में पूछा जा रहा है, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री और ये जो आपका ये था अलजेब्रा में रूट वाला जो चीज़ है ना, ये इसको मैं कवर कराऊंगा, ये मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस में मैंने बता दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर का पेपर 3 ले लीजिए आप। 2D 3D ये तो भी बता दिया आपको, आप ले सकते हो 10th का बुक RD शर्मा सर का। और ये देखिए ये वाला चीज़ बोल रहा था, ये क्या है, हाँ, स्फीयर, कोन, रेसिप्रोकल कोन, ये सारी चीज़ें ना ये वाला जो बुक है उसमें आएगा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री में आ जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये पूरा आपका फर्स्ट ईयर का बुक में आएगा, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस ये भी फर्स्ट ईयर का बुक में आता है। ये जो बीटा गामा फंक्शन इसी की बात कर रहा था, ये आपका सेकंड ईयर एडवांस कैलकुलस के 5th यूनिट में है, बीटा गामा फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें कई बार मल्टीपल इंटीग्रल लिखा है, मतलब इसमें आपका डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आएगा। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में मिक्स दिया गया है, उसको आप कर लेना, बड़ा आसान है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो पूरा फर्स्ट ईयर में दिया गया है, बिल्कुल चिंता करने का बात नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा DC मिश्रा सर का नोट्स, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे पढ़िए, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मैथमेटिकल एनालिसिस में देखिए दिया गया है डेडकाइन कट, काउंटेबल अनकाउंटेबल, मीट्रिक स्पेस, और ये लिमिट पॉइंट, ओपन क्लोज सेट, कॉम्पैक्ट, ठीक है।
परफेक्ट सेट और बोल्जानो वाइज ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें तो आपका रियल एनालिसिस में कवर हो जाएगा, बल्कि रियल एनालिसिस में एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहती है। जैसे यहाँ पर आपके पास रीमान इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो आपकी स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स और ऑनलाइन जो आप कोर्स खरीदोगे उसमें पढ़ाया जाएगा। तो आपको समझना है कि क्या आपके काम का है, जो आपके काम का नहीं ज़बरदस्ती उसमें को मत पढ़ना, ठीक है। तो आप यही देखो कि अभी आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी गई है उसको आपको कवर करना है। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो आपका पूरा मिल जाएगा, ठीक है, मैंने बताया हुआ है। टोपोलॉजी भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस हो गया पूरा। और ये जो मैंने बताया कि क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल और बुक्स जो भी रिकमेंड किया हो उसको आप करोगे तो आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सोच सकते हैं कि सर ये तो बहुत बेसिक हो गया, हमको तो थोड़ा एडवांस में तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका बेसिक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मैंने जितना चीज़ आपको बताया, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हो तो आप डेफिनेटली और एडवांस का तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एपी के लिए इतना तैयारी भी कर लें तो वो भी सफिशियंट है, ठीक है। याद रखना, नेट को क्वालिफाई करने का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होता है, एपी को क्वालिफाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नेट में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट सी में कुछ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बना लिए, वहाँ से वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो सारे क्वेश्चन का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। याद रखना, कोई भी सब एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, तो आपको पहले एग्जाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का एग्जाम है, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 का 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते भाई आप, है ना, कोई नहीं कर सकता 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो 100 में आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन छूट रहा है। तो 30 क्वेश्चन छूट रहे तो ये मत सोच लेना कि मेरे को 30 क्वेश्चन का तैयारी नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या हर टॉपिक को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मान लीजिए टोपोलॉजी से 7 क्वेश्चन आए हैं, 2D 3D से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 7 या 21 क्वेश्चन को तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, उस टॉपिक को छोड़ देता हूँ। ऐसे नहीं करना है आपको। देखिए, हर टॉपिक से कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं। आसान क्वेश्चन सबसे बनेंगे, अगर वो क्वेश्चन हमसे छूटा मतलब हमारा लॉस है, इसलिए हमको आसान क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर टॉपिक को आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि 2D 3D वीक है तो छोड़ दिए, टोपोलॉजी वीक है तो छोड़ दिए, ऐसा गलती मत करना। मेरा खुद का टोपोलॉजी और 2D 3D बहुत वीक था, लेकिन मेरे को पता था कि हर टॉपिक से इजी क्वेश्चन आते हैं, जो कि ऐसा हुआ भी। मैंने आपका बताया ना, टोपोलॉजी को मैंने एकदम बेसिक पढ़ा था। ये जो जेपी, ये जो बुक है ना आपका कृष्णा पब्लिकेशन, इस बुक से पढ़ा था मैंने, एकदम बेसिक पढ़ा था। मेरे को टोपोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता, अभी भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन एकदम मैंने बेसिक पढ़ा उसके बारे में। और 6 क्वेश्चन आया था टोपोलॉजी में, मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 5 का 5 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अभी से डिसाइड मत करो कि क्या चीज़ आपको, क्या टॉपिक को आपको छोड़ना है। तैयारी आपको पूरा का तेरा टॉपिक का करना है। एग्जाम हॉल में अगर बहुत टफ क्वेश्चन आया तब वहाँ पर आपको छोड़ना है किसी भी क्वेश्चन को। अभी से ये नहीं सोचना है कि 2D छोड़ दूंगा, 3D छोड़ दूंगा, वेक्टर एनालिसिस नहीं आता उसको छोड़ दूंगा, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। अभी तैयारी आपको हर टॉपिक का करना है, बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको लग रहा है आपका सेट क्वालिफाई हो रहा है, एपी के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप अभी से पढ़िए, समय का सदुपयोग करिए, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। बहुत कम टाइम मिला है, आपको लग रहा होगा कि इतना में हो जाएगा। अभी तो आपको छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना है, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का आएगा। पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस को कंप्लीट करने में 8 से 10 महीना लग जाता है। उसके साथ साथ आप उसको कवर करना है, तो आप समझिए कि आपके पास समय कम ही है और इस कम टाइम में भी आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी ऑनलाइन माध्यम से करा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मैं ऑनलाइन तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा। हाँ, मेरा जो ऑफलाइन बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो जब भी चालू होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं 2-4 वीडियो लेक्चर्स में कवर कर सकता हूँ, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो गया, इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट है। तो जो भी टॉपिक जो छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, उनको मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहूँगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ से संबंधित कोई सा भी डाउट रहता है तो आप हमारे डाउट डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउट डिस्कशन कर सकते हो। अभी हमने जो ग्रुप का परमिशन है मैसेज करने का, उसको ऑफ कर दिया है, क्योंकि जब से सेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, तब से सारे स्टूडेंट्स सर कट ऑफ कब आएगा, दिन रात वही चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी कोई तैयारी कर नहीं रहा है, इसलिए हमने अभी जो डिस्कशन है उसको ऑफ कर दिया है। जैसे ही सेट का रिजल्ट आएगा ना, हम लोग डिस्कशन फिर से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई से भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के मेरे को व्हाट्सएप में पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से डाउट है, तो कोई सा भी आपको अगर सिलेबस अगर नहीं मिल रहा है, या फिर ये जैसे ये वाला अगर आपको PDF चाहिए, तो आप भी वहाँ पर आप हमसे मांग सकते हो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी अगर कोई फ्रेंड है दिल्ली में, ठीक है, तो अगर आप दिल्ली जा सकते हो तो वहाँ पर जाके लेटेस्ट अगर आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में आप जाओगे तो जिया सराई करके एक जगह है, जिया सराई में आप जाएंगे तो अंदर में एक अरविंद फोटोकॉपी करके दुकान है, वहाँ से आप चाहो तो
क्लास नोट्स जो है वो खरीद सकते हो, ठीक है। वहाँ पर अभी आपको एकदम लेटेस्ट 2024 वाला क्लास नोट्स मिल जाएगा। अगर आपकी कोई फ्रेंड है या अगर आप घूमने के नाम से जा रहे हो तो जाके ले सकते हो। हमारे पास जो क्लास नोट्स है वो थोड़ा पुराना है, 4, 5, 6 साल पुराना है, लेकिन वो भी इनफ है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप वही बात है, अगर आप उससे तैयारी कर चुके हो तो आपको एडवांस लेना चाहिए, तो एडवांस के लिए आप जरूर वहाँ पर जाके खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जहाँ से भी मिले, जो भी चीज़ मिल रहा है आपको अच्छे से तैयारी करना है। देखिए मैंने जो भी चीज़ें बताई, हो सकता है आप उससे आपको अच्छा लग रहा हो, आप कंफर्टेबल हो, लेकिन हो सकता है कोई आपको कोई दूसरा टेक्निक बताए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर टीचर से समझना है कि उसका स्ट्रेटेजी क्या था। अगर मान लो 60 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में क्वालिफाई हुए हैं तो 60 तरीके होंगे क्वालिफाई होने के। उन 60 तरीके से आपको अपना तरीका बनाना है। मान लीजिए मैंने बताया कि इन सारे टॉपिक को पढ़ो, आपको लग रहा है नहीं मेरे को कोई टॉपिक छोड़ना है, आपको लग रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा काम है आपके साथ शेयर करने का, कि मैं तो यही बोलूँगी कि कोई टॉपिक को छोड़ने की गलती मत करिए, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे ले पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई अलग स्ट्रेटेजी है तो आप अपने तरीके से बनाइए। आपको सुनना सबका है, ठीक है। हर टॉपर का जो भी सिलेक्ट है उससे आप डिस्कस करिए, अगर अब बात हो सकता है तो डिस्कस करिए, उसने कैसे क्वालिफाई किया है, किन सारी चीज़ों से पढ़ा है, लेकिन अपना प्लान खुद बनाइए। और मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, 2 प्रकार के लोगों से दूर रहना। एक ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि इतना बेसिक आता है, 2 महीने में क्वालिफाई कर सकते हो, 4 महीने में क्वालिफाई कर सकते हो, मैंने तो देखा है वो सब तो 4 महीने पढ़े हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लीजिए। भाई कोई भी एग्जाम को 4 महीने 6 महीने में क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। सालों साल लग जाते हैं। जो नेट का तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे से जाके पूछो कितने टाइम से वो तैयारी कर रहे हैं, कितना मुश्किल है करना। तो जो बोलते हैं ना कि 4 महीने में तैयारी कर लिया, उसका बेसिक कितना क्लियर रहा होगा कि उसने 4 महीने में तैयारी किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे बहुत आसान है, इतना कर लो, आपको हवा में उड़ाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। और बहुत सारे ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि बहुत टफ है, एकदम हाई लेवल का मटेरियल से पढ़ो, कोचिंग करो 30,000 40,000 का, तो वो भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे और इतना भी आसान नहीं है कि आप 2 महीने में कर लोगे। तो दोनों प्रकार के लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है। बैलेंस बना के चलोगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। मैं आपको समय समय पे गाइड करते रहूँगा। जैसे मेरा मार्क्स आया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, मैं सिलेक्ट हुआ तो मेरे को कितना नंबर मिला, ठीक है, मेरा कैसा जर्नी रहा है, मैंने क्या क्या टॉपिक कैसे, जैसे मैंने आपको बता दिया इन सारे मटेरियल से मैंने पढ़ाई किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मेरे जो दोस्त हैं वो क्वालिफाई कर पाए हैं तो कैसे किए हैं, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो क्या गलती किए हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी चीज़ से अगर आपको डाउट होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आगे भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा यहाँ पर रहूँगा। थैंक यू।